नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं ओनली आईएएस में। हम लोग अपने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अगले केस पे बात करेंगे, जिसका नाम है शाफिन जहां वर्सेस अशोकन केएम। ये केस केस ऑफ हदिया के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, इस केस को जानने से पहले, इस केस में इशू क्या था, इससे पहले थोड़ा इसका बैकग्राउंड जानेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। क्या हुआ था कि एक लड़की अखिला हैं, थी बेसिकली, आप कह सकते हैं। इनका नाम अखिला था और इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, तो इनका नाम हदिया पड़ गया। ठीक है, इसीलिए इस केस का नाम केस ऑफ हदिया से जाना जाता है। तो जो ये अखिला थी, 2016 में अपना धर्म परिवर्तन कर ली थी और ये अपनी मेडिकल की तैयारी कर रही थी। ठीक है, ये मेडिकल की पढ़ाई उस समय कर रही थी और इनके साथ इनकी दो मुस्लिम महिला फ्रेंड रहती थी। और जब इनके फादर के अखिला के फादर को पता चला कि इनकी बेटी ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, तो उन्होंने कोर्ट के पास जाके कहा कि मेरी बेटी जो है वो उसका ब्रेन वॉश किया गया है। और जो अखिला के जो दो फ्रेंड थी मुस्लिम, उनके फादर भी इसमें इन्वॉल्व हैं, इसका ब्रेन वॉश करने में, धर्म धर्म परिवर्तन कराने में। तो इनके जो फादर थे, उन्होंने हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस पिटिशन फाइल किया आर्टिकल 226 के तहत। अब हम लोग पहले ये जानते हैं कि हैबियस कॉर्पस होता क्या है। देखिए, हैबियस कॉर्पस हम जो रिट होता है, ये आर्टिकल 332 के तहत भी हो सकता है और आर्टिकल 226 के तहत भी हो सकता है। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कर सकता है और 226 के तहत हाई कोर्ट कर सकता है। तो हैबियस कॉर्पस इशू इसलिए किया जाता है एक इंडिविजुअल की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये कोई भी फाइल कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्रीव्ड जो पर्सन होगा वही फाइल करेगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है। और ये अगर कोई इलीगल डिटेंशन होता है या रॉन्गफुली डिटेंशन होता है, उस केस में हम ये हैबियस पिटिशन फाइल कर सकते हैं। ठीक है। सो बेसिकली हम लोग हैबियस कॉर्पस समझ लिए हैं। सो अब केस के आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तो जब ये हाई कोर्ट के पास गए इसके लिए, तो इन्होंने हैबियस कॉर्पस पिटिशन फाइल किया था। तो हाई कोर्ट ने इशू किया इस रिट को और बोला कि ये इनको प्रेजेंट किया जाए। तो जो है ये अखिला थी, ये हाई कोर्ट में पेश हुई और साथ ही साथ जो इनकी मुस्लिम फ्रेंड थी, उनके फादर भी पेश हुए। और अखिला ने ये चीज़ बोला कि जो भी मैंने धर्म परिवर्तन किया है अपनी मर्जी से किया है। और वो वैसे भी वो माइनर नहीं थी, मेजर थी, 25 ईयर ओल्ड थी। और कोई रोक, मतलब इतनी समझदारी है उनमें, उन्होंने कहा कि वो जो कर रही हैं सही कर रही हैं। तो 25 जनवरी 2016 को हाई कोर्ट ने इनकी पिटिशन को डिसमिस कर दिया और कहा कि कोई ग्राउंड नहीं है इस पे आगे केस बढ़ाया जा सके। उसके बाद अगस्त 2016 को जो इनके फादर थे हदिया के, मतलब कि अखिला के, अशोकन, उन्होंने ये कहा हाई कोर्ट को, फिर से उन्होंने यही चीज़ पिटिशन फाइल किया और उन्होंने हाई कोर्ट को बोला कि मेरी बेटी को बाहर ले जाने की साजिश की जा रही है। बाहर ले जाने की साजिश की जा रही है मतलब देश के बाहर, और मुझे इस बात की चिंता है, आप जल्दी से कुछ कीजिए इस पे। तो हाई कोर्ट को भी काफ़ी वो लगा कि ये तो काफ़ी सिंसियर मैटर हो रहा है, काफ़ी सेंसिटिव मैटर हो रहा है। तो हाई कोर्ट ने तुरंत उनको बुलवाया और उनसे सामने पेश करवाया। पूछा गया तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ और ऐसा कोई भी साजिश नहीं रची जा रही है, मैं यहीं हूँ, अपनी मर्जी से घर के बाहर हूँ। तो हाई कोर्ट को ये काफ़ी सेंसिटिव केस लगने लगा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अब सर्विलेंस के अंडर में रहेंगी और आप बिना बताए कहीं नहीं जा सकती हैं। आपको एक सूचना देनी होगी अगर कहीं जाना भी होगा, बिना सूचना दिए आप कहीं जा नहीं सकती हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, हदिया ने एक मुस्लिम पर्सन से शादी कर ली। अब ये जब इनके फादर को पता चला, फिर ये हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट को भी झटका लगा। हाई कोर्ट ने कहा ये आपने कैसे कर लिया। अब सोचिए आप, ये एक फंडामेंटल राइट दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि आप अपने रिलीजन को चूज कर सकते हैं, फ्रीडम है आपको 25 में। ठीक है, मतलब आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो उसके बाद कोर्ट ने बोला कि ये आप कैसे कर सकती हैं, आपने हमको बताया नहीं, आप सर्विलेंस के अंडर में थी और आपको ये चीज़ बतानी चाहिए थी। तो उसके बाद क्या हुआ, जब थोड़ी जांच पड़ताल हुई तो पता ये चला कि जो शाफिन जहाँ थे वो कुछ एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे उनका थोड़ा संपर्क है और साथ ही साथ कुछ उनमें क्रिमिनल चार्जेस भी हैं। थोड़ा ये सब देखते हुए हाई कोर्ट को थोड़ा काफ़ी सस्पिशियस लगा और उन्होंने इस शादी को
पूरी तरीके से रद्द करते हुए बोला कि ये इलीगल शादी है कॉन्स्टिट्यूशन के नज़र में, इसको पूरा नलीफाइड कर दिया। इसके बाद असली कहानी शुरू होती है इस केस की। अब क्या हुआ कि ये जो शाफिन जहाँ थे, जो मैंने आपको बताया, ये शाफिन जहाँ, ठीक है, अब तो आपको समझ आ गया होगा, ये शाफिन जहाँ अकीला के पति बन गए थे, मतलब कि हदिया के। और अशोकन कौन थे? अकीला उर्फ हदिया के पापा थे, फादर थे। तो ये आपकी हदिया हैं और ये कौन है? शाफिन जहाँ, ठीक है। तो शाफिन जहां अब पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, ये बोल के कि भैया आप, ये हाई कोर्ट हमारा जो फंडामेंटल राइट है या हमारा जो शादी है हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, उसको ये कैसे रोक सकती है? क्या आर्टिकल 226 के अंदर ऐसा कोई पावर दिया गया है कि वो एक शादी को तोड़ सके या रद्द कर सके, इलीगल घोषित कर सके? इसी पर पूरा केस चला ये। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये बिल्कुल गलत है और ये राइट टू चॉइस का आर्टिकल 21 में ये हक दिया गया है कि कोई भी अपने चॉइस से शादी कर सकता है, और 25 में ये दिया गया है कि अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो हमारा शादी करने का एक जजमेंट है, डिसीजन है, और जो रिलीजन चूज करने का डिसीजन है, वो एक इंट्रिंसिक पार्ट है मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस का। अगर हमारी मर्जी की शादी नहीं है या हमारे जो बेसिक चीज़ हैं उस चीज़ को हम अगर नहीं फुलफिल करेंगे तो हमारे जीने का मकसद क्या है फिर? समझ रहे हैं आप? और उन्होंने कहा कि ना ही स्टेट इसमें इंटरफेयर कर सकती है आपके पर्सनल लिबर्टी में। पर्सनल लिबर्टी मतलब कि आपका रिलीजन चूज करने में और आपके शादी किससे करनी उसमें, ना ही स्टेट इंटरफेयर कर सकती है, ना ही कोई पैट्रियार्कल सोसाइटी इंटरफेयर कर सकती है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा आर्टिकल 25 समझ लेते हैं, क्योंकि अभी हम जो पढ़ेंगे आगे वो सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोपोगेट वर्ड है उसको इंटरप्रिटेट किया था। बेसिकली ये प्रोपोगेट वर्ड आर्टिकल 25 में मेंशन है हमारे फंडामेंटल राइट में, तो उसी का इंटरप्रिटेशन दिया था। उससे पहले हम लोग ये समझ लें कि आर्टिकल 25 में है क्या। ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे, थोड़ा सा छोटा सा इसको समझेंगे हम लोग। आप देखिए, पहले इसमें हम लोग को राइट मिला है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, ठीक है। इसमें हमें ये राइट मिला है कि हमारा जो इनर सेल्फ बोलता है या हमारा जो जमीर बोलता है, कॉन्साइंस बोलता है कि हमको इस गॉड को मानना चाहिए या पर्टिकुलर रिलीजन को मानना चाहिए, उस चीज़ की हमको आज़ादी है। हम किसी भी क्रिएचर को मान सकते हैं, हम किसी भी गॉड को मान सकते हैं, उसके लिए कोई भी हमें कॉम्पेल नहीं कर सकता अगर हम पीसफुल तरीके से उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस हो गया। दूसरा आपका है राइट टू प्रोफेस। राइट टू प्रोफेस में आपको ये राइट मिलता है कि आप किसी भी रिलीजन को फॉलो तो कर रहे हैं, उसका आप डिक्लेरेशन भी ओपनली कर सकते हैं, आपको कोई डर नहीं है। मान लीजिए आप भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीपल रिलीजन के लोग हैं, ठीक है। किसी शहर में एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग मेजॉरिटी में हैं और कहीं माइनॉरिटी में हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई डरने की ज़रूरत है अपने रिलीजन को डिक्लेयर करने में। अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ अपने राइट के साथ। अगर मैं मुस्लिम हूँ या सिख हूँ या ईसाई हूँ, कुछ भी हूँ, मैं ओपनली अपनी बातों को बोल सकता हूँ, अपने रिलीजन को डिक्लेयर कर सकता हूँ। ये मेरा फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रोफेस। ओके। थर्ड क्या है हमारा? थर्ड है राइट टू प्रैक्टिस। हमको ये राइट मिला है कि हम अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें जो रिचुअल्स हैं, जो उसमें हमें जितनी भी जो उसमें लिखे हुए हैं, टेक्स्ट लिखे हैं, उसके जो फॉलोअप्स हैं उसको हम फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी सेरेमनी है उसको हम कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। जैसे हमें रामायण करना हो या कोई पूजा करानी हो, किसी भी रिलीजन का कुछ भी है, पीसफुली मैनर में अगर हम करते हैं तो वो हमारा फंडामेंटल राइट है, हम राइट टू प्रैक्टिस कर सकते हैं जो भी रिलीजन के अंदर दिया है। चौथा हमारा क्या है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेट किया था, वो है राइट टू प्रोपोगेट, ठीक है। अब राइट टू प्रोपोगेट में क्या है कि कोई भी पर्सन अपने रिलीजन को प्रचार कर सकता है पीसफुल तरीके से, अपने जो रिलीजन है उसके प्रिंसिपल्स को लोगों तक पहुंचा सकता है पीसफुल तरीके से। मतलब कि कोई भी पर्सन बता सकता है कि मेरे रिलीजन में ये बहुत अच्छी चीज़ लिखी है और इसके ये प्रिंसिपल्स हैं, ये टेनेंट्स हैं, ठीक है। तो वो पीसफुल तरीके से इस चीज़ का प्रचार कर सकता है, बट फोर्सिबली किसी का भी रिलीजन चेंज नहीं कर सकता है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या जाने आर्टिकल 25 के अंदर? आर्टिकल 25 में हम लोग जाने फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस मिला। इसको इस तरीके से याद रखिएगा थोड़ा। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस हमको पहले मिला, क्या मिला कि जो हमारा इनर सेल्फ कहता है हमें किस गॉड को मानना है, किस रिलीजन को मानना है, वो उसकी फ्रीडम है। अब
फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस मिल गया तो हमने चूज़ कर लिया, लेट्स से कि मतलब एग्जांपल ले लीजिए, हमने चूज़ कर लिया कि भैया हम हिंदू रिलीजन को मानेंगे या हनुमान जी को मानेंगे, ठीक है। अब ये हमने डिसाइड कर लिया। उसके बाद हमने डिसाइड कर लिया कौन सा रिलीजन लेना है हमको, कौन से भगवान को चूज़ करना है, तो हमने राइट टू प्रोफेस भी कर लिया, हमने डिक्लेयर भी कर दिया। अब डिक्लेयर कर दिया कि हम हनुमान जी को मानते हैं, हिंदू को मानते हैं, ये राइट हमको मिला है। उसके बाद किया क्या, पहले तो हमने चूज़ किया, जो हमको मिला था कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, हमने चूज़ किया कौन सा रिलीजन हमें लेना है। उसके बाद हमने डिक्लेयर किया कि हमने ये रिलीजन लिया है। फिर तीसरा क्या मिल रहा है, राइट टू प्रैक्टिस। अब वो चीज़ को हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जो भी उसमें टेक्स्ट में लिखा है, जो रिचुअल्स हैं, जो सेरेमनीज है, उसको अटेंड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको अपने यहाँ आयोजित भी करा सकते हैं, ठीक है। ये 3 प्रोसीजर हो गया। अब तीसरा क्या है, अब आपको पूरा ज्ञान हो गया है। पहले आपने कॉन्साइंस के द्वारा आपने सेलेक्ट किया कौन सा रिलीजन, उसके बाद आपने लोगों को बताया कि कौन सा रिलीजन आपने चूज़ किया है, उसके बाद आपने प्रैक्टिस किया, मतलब कि अब यहाँ तक पहुँच के आप पूरी तरीके से इसमें परिपक्व हो गए हैं अपने रिलीजन को लेकर। तो आप इतने परिपक्व हो गए हैं, अब आप उसको प्रोपेगेट भी कर सकते हैं, मतलब कि लोगों को बता सकते हैं कि आपके रिलीजियस टेक्स्ट में क्या लिखा है, आपके रिलीजन के प्रिंसिपल्स क्या हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। अब देखिए जो इन्होंने जजमेंट दिया, अब इनका अगर पुराना जो प्रोपोगेट का इंटरप्रिटेशन देखें सुप्रीम कोर्ट का, उसमें उन्होंने ये बोला था कि कोई पर्सन भी अपने रिलीजन को प्रचार कर सकता है और उसके प्रिंसिपल्स को प्रचार कर सकता है, बट उसमें ये इंक्लूड नहीं है कि वो किसी को अपने रिलीजन में कन्वर्ट कर ले। ये देख लीजिए कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इनके जो करंट वाला डिसीजन था, जजमेंट आया था, और जो इनका पुराना इंटरप्रिटेशन था, कहीं ना कहीं उस तरह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। और जो हमारा हमने एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन साइन किया है ह्यूमन राइट्स का, उसमें हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन और फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस का राइट मिला है, ठीक है। अब फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस क्या कहता है कि जो आपका जमीर कहता है, मतलब कि अगर आपका जमीर कहता है कि आपको ये रिलीजन अच्छा लगता है और आपको ये प्रैक्टिस करने का मन है, तो आपका राइट आप चूज कर सकते हैं। और इसका इंडिया सिग्नेटरी है इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट का। तो कहीं ना कहीं इस जजमेंट से इसका भी इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से दिखा हम लोग को। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम तो गारंटी करता है, प्रोटेक्ट करता है, बट कहीं भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है कि राइट टू कन्वर्जन भी अलाउड है। और यही जजमेंट जो है उसमें एक हमको अलग दृश्य देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली पूरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेकर था। इससे पहले भी हम लोग फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेके बात किए थे, जो कि हमारा एक केस था सबरीमाला टेम्पल को लेकर। तो बेसिकली जो जजमेंट इसमें निकल के आया, जो एक मेन था कि एक लव जिहाद से इसको जोड़ा गया था। और साथ ही साथ जो केस था ये था कि आर्टिकल 226 में जो हाई कोर्ट को क्या ये पावर दी गई है कि वो किसी के शादी को रद्द कर सकते हैं या उसको रॉन्गफुली कह सकते हैं और नलीफाइड कर सकते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला कि एक पर्सन का, इंडिविजुअल का ये पर्सनल राइट है, लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, और उसका जो पर्सनल चॉइस है कि उसको क्या प्रैक्टिस करना है, इसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता है, वो उसकी खुद की मर्जी है। और ना ही कोई पैट्रियार्कल सोसाइटी उसमें इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है। इसी में ये जजमेंट आया था कि राइट टू चॉइस जो है ना, वो आर्टिकल 21 में इंक्लूड है, वो इंटीग्रल पार्ट है उसका। सो उन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने यही, कि जो राइट टू मैरी है वो एक पर्सन की चॉइस है, ठीक है। और उस चॉइस, जो वो चॉइस है, वो एक इंटीग्रल पार्ट है आर्टिकल 21 का, तो उसको आप छीन नहीं सकते, उसका हनन नहीं कर सकते आप। सो बेसिकली यही आया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला इनकी शादी को दोबारा से लीगल का दर्जा दिया, लीगल करार किया। और हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसको उन्होंने कहा कि बिल्कुल उन्होंने गलत तरीके से आर्टिकल 226 का पावर जो मिली है उसके तहत उसका गलत उपयोग किया है, और बिल्कुल वो गलत है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और इस तरह का हम कोई भी नहीं कर सकते, किसी का फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकते हैं, ठीक है। आप लोग ओनली आईएएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सो डैट आपको जो भी पीडीएफ चाहिए होंगी यूपी पीएससी से रिलेटेड या स्टेट पीएससी से रिलेटेड, यूपीएससी से रिलेटेड, वो आपको वहाँ इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और जो हमारी करंट अफेयर मैगजीन्स होती हैं उसकी पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगे, उसके लिंक्स अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, जो भी वीडियोस वहाँ पे आपके यूट्यूब में अपलोड होंगे वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी टेलीग्राम चैनल पे। सो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, और इस लेक्चर का पीडीएफ भी आपको वहीं मिल जाएगा। और तब आपको अगले दिन मिलता हूँ मैं, तब तक के लिए नमस्कार।